रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हम लोग छठ गोस्वामी आचार्यगण के विषय में पढ़ रहे हैं, किस प्रकार उनकी जीवन यात्रा रही और इस जीवन यात्रा में ऐसे कई माइलस्टोन्स आए, ऐसे कई जगह आए जहां से हम उनके जीवन को बड़ी गंभीरता से और बड़े करीब से देख सकते हैं और देखने के बाद आश्चर्यचकित हो सकते हैं। आश्चर्यचकित होने के बाद विस्मय चकित भी हो सकते हैं और उनके जीवन से कुछ सीखने का प्रयास कर सकते हैं या उनका गुणगान कर सकते हैं, उन्हें ग्लोरीफाई कर सकते हैं। भक्तों के जीवन को ग्लोरीफाई करना या उनका गुणगान करना, यह भी किसी साधारण जीव के बस की बात नहीं है। अभी मैं आपसे पूछूं, आप जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस जगह रहते हैं, वहां और कितने लोग रूप गोस्वामी का गुणगान कर रहे होंगे, बताओ। उनका सौभाग्य ही नहीं है, उन्हें तो पता भी नहीं है। इसका मतलब कोई सौभाग्यशाली जीव इस पथ का अनुकरण करेगा। कल हमने रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी के बीच की लीला का वर्णन किया था। किस प्रकार जीव गोस्वामी को भगा दिया गया था, किस प्रकार रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को डांटा और उसके ऊपर मर्यादा अतिक्रमण करने का आरोप भी लगाया। कहा तुम्हें मर्यादा नहीं है, अभी तुम्हारे अंदर अभी इतनी विनम्रता नहीं है, ना ही तुम्हारे अंदर वैराग्य है। और किस प्रकार जीव गोस्वामी ने अपनी कर्तव्य निष्ठा, गुरु निष्ठा, भक्ति निष्ठा का परिचय दिया। किस प्रकार वे गुरु के द्वारा बताई गई दो डिसक्वालिफिकेशन को क्वालिफिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए प्रयासरत हो गए। किस प्रकार उन्होंने मेहनत की। कई कई जगह तो ये वर्णन आता है कि वो जहां रह रहे थे वो एक गुफा थी जहां मगरमच्छ भी रहा करता था। आप में से कितने लोग अपना रूम शेयर करोगे मगरमच्छ के साथ? पूरी रात ऐसे एक आंख खोल के देखते रहोगे, भाई जाग रहा है कि सो रहा है ये मगरमच्छ। पर जीव गोस्वामी वो वैराग्य बोला मेरे गुरुदेव ने कि मेरे को वैराग्य नहीं है तो मुझे अपने शरीर से भी वैराग्य होना चाहिए। सो किस प्रकार उन्होंने वैराग्य का परिचय दिया, हृदय शुद्धिकरण के लिए जप को किस प्रकार उन्होंने प्राथमिकता दे दी। वो जो कि स्कॉलरली स्कॉलर है, ही हु कैन गिव स्कॉलरशिप टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड is begging for mercy of his guru.
तो किस प्रकार सनातन के ध्यान को आकर्षित कर लिया जीव ने, और फिर सनातन गोस्वामी ने पैचअप कराया। किस प्रकार इनको दोबारा से मिला दिया, ये हमने कल लीला पढ़ी थी। भक्तों की लीलाएं बड़ी अमेजिंग है। नॉर्मल दृष्टिकोण वाला व्यक्ति, संसारिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति इन्हें समझ ही नहीं सकता। उसके लिए ये बड़ी अजीबोगरीब चीज है। वो कहेगा ये गलत या ये गलत, नहीं भाई साहब, दोनों गलत हैं। उसकी कॉन्शियसनेस पकड़ नहीं पाएगी। मटेरियल कॉन्शियसनेस का व्यक्ति कैसे समझेगा इस लीला को, समझ ही नहीं सकता। तो लुप्त तीर्थों के उद्धार और ग्रंथ रचना आदि कार्यों में संलग्न रहते हुए भी रूप गोस्वामी की आंतरिक साधना चलती रहती है। उनके ग्रंथों की समाप्ति में दिए विवरण से पता चलता है कि भजन की सुविधा की दृष्टि से वे अपने रहने का स्थान भी बदल दिया करते थे। कभी भद्रवन में रहते थे, तो कभी नंदेश्वर के निकट रहते थे, कभी गोवर्धन की तरहटी में, कभी सनातन गोस्वामी की भजन कुटी में, कभी राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी और कृष्णदास कविराज के सानिध्य में। तो वो जगह जगह बदलते रहते थे अपनी। इसी बीच उनके और उनके इष्ट राधा कृष्ण के बीच जो घटनाएं घटी, उन्हें कौन जाने। हजारों लाखों लीलाएं हुई हैं कृष्ण और रूप गोस्वामी के बीच में, लेकिन उनमें से कुछ बहुत प्रचलित है। बहुत दिन हो गए रूप गोस्वामी को धाम में रहते और धामेश्वरी का चिंतन करते हुए, पर उनकी साक्षात कृपा का अनुभव अभी नहीं हुआ था। एक बार नंदग्राम में रह रहे थे, तो उनकी कृपा ना प्राप्त कर सकने के कारण बड़ा शोक हो रहा था, दुख था, और ये शोक बढ़ता चला गया। राधा रानी की कृपा का विरह असहाय हो गया। प्राण उनकी कृपा ना प्राप्त करने के लिए छटपटाने लगे। खाना पीना छूट गया, मधुकरी को जाना भी बंद हो गया। संवाद मिला कि सनातन गोस्वामी उनसे मिलने आ रहे हैं। चिंता में पड़ गए कि गुरु तुल्य अपने अग्रज की सेवा कैसे करें। मेरे गुरु आ रहे हैं, सीनियर आ रहे हैं, और मेरा तो अपना होश नहीं है, उनको क्या खिलाऊंगा, कैसे उनकी सेवा करूं। और वैष्णव सेवा करने का उपयुक्त अवसर क्या होता है? प्रसाद खिलाना, बेस्ट सेवा। नो, इट इज नॉट द बेस्ट सेवा, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेवा। अगर आपके घर कोई आए अतिथि, तो भी आप उसको प्रसाद इत्यादि देते हो, तो फिर अगर गुरु तुल्य सनातन गोस्वामी घर आ जाए, क्या करोगे? तो सोचने लगे कि आ जाएंगे सनातन गोस्वामी, मैं क्या दूंगा, मैं तो खुद ही नहीं खा रहा कुछ कई दिन से। हृदय में एक वासना जागी कि कहीं से कुछ आवश्यक सामग्री मिल गई होती तो खीर बनाकर खिलाता उनको, पर सामग्री आती कहां से? किसी से कुछ मांगने का तो नियम ही नहीं था। मधुकरी करने भी जाते थे, तो बिन मांगे जो मिलता था वही लेना होता था। बस आके हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हो जाओ, वो जो दे देगा ये नहीं कह सकते कि कुछ और दे दो। आजकल के लोग जब आते हैं भीख मांगने के लिए, तो क्या बोलते हैं? किसी भिखारी को आज की डेट में 2 रुपया दो, बोलो ये नहीं चाहिए, नोट वाला चीज चाहिए, नोट लाइए, नोट। अब उसे पता है 1 रुपये 2 रुपये का नोट कहां से लाएगा, वो तो है नहीं, लाएगा तो 10 का ही लाएगा कम से कम। तो वो इच्छाधारी भिखारी है ना, इच्छा।
वो अपनी इच्छा से मांगते हैं, हमें ये वाला नहीं चाहिए, वो वाला चाहिए। मुझे याद है, बहुत समय पुरानी बात है, एक बार भिखारी हमारे घर आए। एक भिखारी क्या थे वो, संत के भेष में ही थे, पर हमें पता था मुंह में बीड़ी होती थी। तो मुझसे कहते, बहुत ठंड लग रही है भाई, कुछ दे दो। तो मैं गया ऊपर से कुछ पुराना स्वेटर ला के मम्मी ने दिया। तो बोले ये नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कौन सा चाहिए? बोले जो तूने पहना है वो दे दे। मैंने कहा ये तो जबरदस्त भिखारी है। तो आजकल समय बहुत खराब हो गया है। लेकिन उस जमाने में मधुकरी करने जब जाते थे, तो मधुकरी का अर्थ होता था कि कुछ ये नहीं मांगना कि मुझे दाल दे दो, मुझे चावल दे दो, मुझे आटा दे दो, मुझे नमक दे दो। जो व्यक्ति बोले, जो व्यक्ति दे, उसे सहर्ष स्वीकार किया जाता था। लेकिन अब वासना तो जागी है भाई को खीर खिलाने की, गुरु को खीर खिलाने की। वासना को दबा देना पड़ा। उस समय एक ब्रज बालिका आई, दूध, चावल, शक्कर आदि बहुत सा सामान लेकर, और बोलने लगी, बाबा तुम अधिकरु को ना गयो कई दिन से, भूखो होएगो, मां ने तेरे ताई सामान भेजो है, खीर बनाए के पाई लीजो। रूप गोस्वामी तो अवाक रह गए। सनातन गोस्वामी को खीर खिलाने की उनकी वासना जागते ही सामान प्रस्तुत। ये कैसी राधा रानी की कृपा है। उन्होंने तनिक भी विलंब नहीं किया, तत्काल ही बालिका की मां को प्रेरणा देकर सामान भिजवा दिया। प्रेरणा दी, थैंक यू। रूप गोस्वामी सोच रहे थे कि उनकी आंखों से आंसुओं का ये जो बहे जा रहे हैं, क्यों बह रहे हैं। और मन ही मन राधा रानी को याद कर उनकी कृपा से द्रवित हो रहा था उनका हृदय। पर हृदय का शोभ फिर भी कम नहीं हो रहा था, वह तो बढ़ ही रहा था। राधा रानी कृपा करती है तो भी दूर रहकर, लुक छिप कर दूसरों के माध्यम से करती है। लेकिन यहां तो साक्षात रूप में स्वयं प्रकट के आकर स्वयं वो वस्तु दे गई, जो वस्तु वो सोच रहे थे। बालिका उनकी ओर विस्मय से देख रही थी। देखते देखते बोली, बाबा तू रोबे काय को है, दुर्बल है, खीर बनवाए की शक्ति ना है तारे पे, तो ला खीर माई बनाई दूं। रूप गोस्वामी रोते रोते कहते हैं, ना लाली, खीर तो मैं बना लूंगा, दुर्बल नहीं हूं। वो ब्रज बालिका बोलती है, बाबा तोरे मोहरे तो सूख रहे हो, हाथ पैरन में जान ना दिखे, खानो पीनो बंद कर रखियो है, मधुकरी को जाए ना, दुर्बल होए चो, ना जाए मधुकरी को, क्यों ना जाए। रूप गोस्वामी कहते हैं, लाली मधुकरी के लिए ही क्या ब्रज में आया हूं, मैं तो ब्रज में ब्रजेश्वरी की कृपा प्राप्त करने आया हूं। जब वह कृपा करती नहीं तो मधुकरी करके क्या करूं। बाबा तू जाने ना है, कृपा तो पे हो रही है, तभी तो यहां राख रखे हो है राधा रानी ने। मां कहे है, कृपा के बिना को ब्रज में ना रह सके।
जासो तो दुख मत कर, अच्छो मैं जाऊं, खीर बना के पा लीजो, नहीं राधा रानी दुख पाएगी। वे बालिका स्नेह भरी दृष्टि से बाबा की ओर देखती रही और मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। मधुर मधुर स्वर में बोली बालिका के अंतिम शब्दों ने और उसकी महामयी मधुमयी दृष्टि ने बाबा के हृदय में एक नया आलोड़न की सृष्टि हो गई। थोड़ी देर में सनातन गोस्वामी आ गए। खीर बनाकर रूप गोस्वामी ने उन्हें खिलाई। खीर की अप्राकृत सुगंध और स्वाद से तो वो चमत्कृत रह गए। जैसे ही खीर का स्पर्श हुआ, दिव्य उन्माद आ गया, रोंगटे खड़े हो गए। सनातन गोस्वामी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे, मन नाचने का होने लगा। अब आंसू भी बह रहे हैं और शरीर नाचने का भी हो रहा है। और खीर को जब जिह्वा पर स्पर्श किया तो ऐसा नशा चढ़ा कि उसे देख उनका कौतूहल और बढ़ गया। रूप गोस्वामी से उन्होंने कहा, रूप ऐसी खीर तो मैंने कभी नहीं खाई, तुमने कैसे बनाई? रूप गोस्वामी ने सब वृत्तांत कह सुनाया। सुनते ही सनातन गोस्वामी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, करंट सा दौड़ गया। वे अश्रु सिक्त विस्फारित नेत्रों से रूप गोस्वामी की ओर देखते रह गए। कुछ देर बाद बोले, रूप तुम नहीं जानते वे बालिका जो खीर की सामग्री लाई थी कौन थी? वे स्वयं राधा रानी थी। मूर्ख, तुमने उन्हें इतना कष्ट दिया। वे अपने भक्त को भूखा कब देख सकती है? अब फिर कभी जानबूझकर भूखे रहने की बात नहीं सोचना। और देखो, अपने लिए या किसी और के लिए किसी वासना को हृदय में स्थान नहीं देना। भक्त की वासना की पूर्ति करने के लिए राधा रानी स्वयं चंचल हो उठती है। तुम्हारे हृदय में मुझे खीर खिलाने के लिए जो वासना हुई थी, वह भी एक कारण है उनके स्वयं इतना कष्ट करने का। ये सुन रूप गोस्वामी की आंखों से भी बह चली अश्रुधार। बालिका के अंतिम शब्द, खीर बनाए के पाए लीजो, नहीं राधा रानी दुख पामेगी, उनके कर्ण द्वार में गूंज गूंज कर अश्रुधार को रोकने में बाधा डालने लगे। वे खीर खाते जाते और प्रेम अश्रु उमड़ उमड़ कर अनिर्वचनीय भाव बहाकर उनको ले जाते। जितना खीर खा रहे हैं उतनी आंखों से आंसू की धारा मोटी होती जा रही है। समझ नहीं पा रहे ये क्या हो गया। समझ नहीं पा रहे कि मेरे से ये अपराध हुआ या ये राधा रानी की कृपा है। सनातन गोस्वामी भी उसी भाव में, दोनों भक्त भगवान की कृपा प्राप्त कर रो रहे हैं। जब भगवान स्वयं सेवा करने लगे, मान लो भक्त की कोई इच्छा हो और वो इच्छा पूर्ति हो जाए, तो भक्त तो बड़ा खुश हो जाता है ना। सामान्य भक्त क्या कहता है, भगवान आपने मेरी सुन ली, थैंक यू। और यहां भक्त रो रहे हैं कि आपको मेरी सुनने के लिए स्वयं कष्ट लेना पड़ा। मैंने ऐसा सोचा ही क्यों? मैंने सोचा ही क्यों?
क्योंकि मेरे सोचने से आपको कष्ट लेना पड़ा। ये तो हम सोचते हैं भगवान हमारी सुन क्यों नहीं रहे, सुनते क्यों नहीं। लेकिन शुद्ध भक्त वो ये सोचता है कि कहीं मेरी वजह से मेरे इष्ट को, मेरे स्वामी को कोई कष्ट ना हो, कोई कष्ट ना हो इनको। राधा रानी को स्वयं आना पड़ा। उन्होंने सोचा अरे उनके पास तो असंख्य भक्त हैं, हमने उनकी किसी सेवा में व्यवधान तो नहीं डाल दिया। शुद्ध भक्त और एक इमेच्योर डिवोटी में कितना भेद है। ये कौन सी जर्नी है, ये भाव कैसे आएंगे। अभी तो इंद्र तृप्ति के भाव इतने भरे हुए हैं कि इंद्र तृप्ति के साधन मिलते हैं तो भगवान को धन्यवाद कहते हैं, बोलते राधा रानी की कृपा है। और अगर राधा रानी को स्वयं कष्ट हो रहा हो, अब कष्ट क्या, राधा रानी को कष्ट हो रहा है, अरे राधा रानी तो स्वयं इतनी प्रसन्न है कि एक साथ दो भक्तों की सेवा करने का अवसर मिल गया। रूप की भी सेवा हो गई और सनातन की भी सेवा हो गई। राधा रानी तो स्वयं बहुत प्रसन्न है, लेकिन जीव को ये सोचना चाहिए मेरी वजह से राधा रानी को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये भक्त और भगवान का कैसा संबंध है। भक्त भगवान की सेवा करने के लिए हर वक्त आतुर रहता है, कुछ नहीं चाहता बदले में, और भगवान भी भक्त की सेवा करने के लिए इतने आतुर रहते हैं कि बस पता लग जाए इसको चाहिए क्या। कहां पाओगे ऐसे भगवान। क्यों ना भक्ति करने में आनंद आए। अरे कहां पाएंगे ऐसे इष्ट। भक्त वत्सल नहीं, भक्त अधीन है। भक्त के भी अधीन, भक्त के सेवक। बस ये पता लग जाए कि मेरे भक्त की इच्छा क्या है, मुख से भले ना बोले, पता तो लगे इच्छा क्या है। तो शुद्ध भक्तों के लिए भगवान, आप देखिए ना, ऐसे भगवान कहां पाओगे। मनुष्य शरीर में नहीं भी है गजेंद्र, पुकार लगा रहा है। और हमारे शास्त्र बताते हैं भगवान को जैसे ही पुकार सुनाई दी, भगवान भागे। कैसे भागे, चप्पल भी नहीं पहनी। और लक्ष्मी जी पीछे बोल रही हैं अरे सुनो कहां भाग रहे हो, अरे सुनो, अरे चप्पल तो पहन लो, तुम ऐसे कभी नहीं गए। इतना भी नहीं कि गरुड़ को बोला कि गरुड़ जरा आओ हमें जाना है, जीपीएस सिग्नल बता रहा है इधर ट्रैफिक जैम है, उधर से जाएंगे। कुछ नहीं, शास्त्र बताते हैं कि गरुड़ जी से 2-4 फुट आगे थे भगवान भागते हुए। गरुड़ जी पीछे हैं, अरे मेरे पे बैठ जाओ मैं भी आ रहा हूं। भगवान कह रहे इतना टाइम नहीं है। जुप करके भागे भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। ना चप्पल पहनी, ना मुकुट लिया, जैसी स्थिति में गए। अब हमारे भगवान को पब्लिक अपीयरेंस ऐसे देते हैं क्या। अरे इनकी पब्लिक अपीयरेंस में, अरे आप अपनी पब्लिक अपीयरेंस दे ऐसे देते हो क्या, पब्लिक के सामने जाते हो तो क्या है मैंने तिलक लगाया कि नहीं लगाया है ना, देखेंगे तिलक लगाया, देखेंगे भैया कपड़े वपड़े ठीक ठाक हैं, कहीं कोई मुसड़े फुसड़े कपड़े तो नहीं पहने, कभी भाई सब कुछ ठीक ठाक है। हमारे भगवान पुकार लगाई भक्त ने, ऐसे उड़ के भागते हैं।
द्रौपदी जब हाथ ऊपर करके बोल रही थी, हे गोविंद, हे ब्रजेश्वर, तो भगवान भागे हुए आ गए। हालांकि कुछ समय बाद द्रौपदी पूछती है भगवान से, भगवान आपने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? तो बोले तुम्हारी वजह से। बोलते मेरी मेरी वजह से लेट आए? बोले हाँ, तुमने कहा हे गोविंद, मैं तो तभी आ गया था। फिर तुमने कहा हे द्वारिकाधीश, हे ब्रजेंद्र, तो मुझे पहले द्वारिका जाना पड़ा। फिर तुमने बोला हे ब्रजेंद्र, तो मुझे ब्रज ब्रज जाना पड़ा। तो ये दोनों में जाने में समय नहीं लगेगा क्या? तो पहले मुझे वहां जाना पड़ा, फिर मुझे वहां जाना पड़ा, फिर मैं आया। तुमने मेरे ऐसे नाम पुकारे कि मुझे उसे सार्थक करना था। मेरा भक्त जो बोलता है मैं वो कर देता हूं। अब ऐसे भगवान कहां पाओगे? जो अपने भक्त के मुंह से निकल गए हे द्वारिकाधीश, तो वो द्वारिका चले जाएं। कहां पाओगे? तो ये भक्त वत्सल नहीं है। अहम भक्त पराधीनो, ये भक्त के अधीन है। इधर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी दोनों रो रहे हैं, और राधा रानी इन दोनों की सेवा कर गई। खीर खाते जा रहे हैं और अश्रुधारा बहाते जा रहे हैं। रूप गोस्वामी को सनातन गोस्वामी के वचनों की पुष्टि के लिए किसी बाहरी साक्ष्य की आवश्यकता तो थी नहीं। सनातन ने बोल दिया कि वो राधा रानी थी, इसका मतलब वो राधा रानी थी। अब जब वो बालिका थी, आई थी, तो सनातन रूप गोस्वामी ने उनसे घर का एड्रेस पूछ लिया था, कहां से आई हो? तो उसने बोला था मैं उस गांव में, वो जो तीसरे नंबर का मकान है, उस मकान में रहती हूं ना, ऐसे करके। लेकिन फिर भी बाहरी साक्ष्य से उसकी पुष्टि अपने आप हो गई। अब जब वो उस जीपीएस एड्रेस पे पहुंचे अगले दिन, बोले मैं फिर से दर्शन करके आऊंगा। तो जब वो गए तो वहां तो कोई घर ही नहीं है, और ना ही उस नाम की कोई बालिका, ना ही कभी किसी ने उसको देखा। एक शास्त्र में तो यह भी वर्णित है कि राधा रानी किसी जिस बालिका का रूप लेके आई थी, उस एड्रेस पे जब रूप गोस्वामी पहुंचे तो लाली का नाम बताया, लाली के बारे में पूछा कि वो लाली कहाँ है। तो उन्होंने बोला वो लाली तो 6 महीने से अपनी मौसी के घर गई हुई है, और मौसी का घर कम से कम 800 किलोमीटर दूर है। वो तो अभी आई नहीं, अगले 6 महीने बाद आएगी। तो फिर एकदम से उसका रूप लेके राधा रानी आई थी। एक शास्त्र में यह भी वर्णित है। तो संदेह करने का तो कोई अवकाश ही नहीं रहा। वो बालिका स्वयं राधा रानी थी, और खीर की सामग्री लेकर आई थी। वे अपने दोनों प्रिय भक्तों की एक साथ सेवा करना चाहती थी, और ऐसा सुअवसर उनको और कब मिलता। तो जिन भक्तों के लिए भगवान भी सेवा करने को आतुर हो जाएं, उनके चरणों में बारंबार नमन है। रूप गोस्वामी के साथ इससे पूर्व कई घटनाएं घटी हैं। एक और घटना है जिससे पुष्टि होती है कि उनकी वासना की पूर्ति के लिए स्वयं इष्ट कष्ट लेकर आते हैं। चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि एक बार उनके मन में वासना जागी श्रीनाथ जी के दर्शन करने की, यानी कि गोपाल जी के दर्शन करने की। पहले उनका नाम तो गोपाल था।
वो तो श्रीनाथ जी बांध में पड़ा। अब गोपाल जी का मंदिर तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर था, और गोवर्धन पर्वत पर रूप गोस्वामी चढ़ते नहीं थे, क्योंकि महाप्रभु ने कहा था गिरिराज जी तो स्वयं कृष्ण है, तो कृष्ण पे पैर थोड़ी रखेंगे। तो गिरिराज जी पे कोई भक्त अपने चरण नहीं रख सकता, और मंदिर है ऊपर। अब कैसे दर्शन करने जाएं उनके? तो मन में बड़ी वासना थी कि मैं कब दर्शन करूंगा गोपाल जी के। ऐसी स्थिति में उनकी वासना पूरी करने के लिए गोपाल जी को स्वयं उनके निकट आना पड़ा। उन्होंने कुछ ऐसी माया फैलाई जिससे उनके भक्तों को उनके मंदिर पर मलेच्छों के आक्रमण का भय हो गया। तो भगवान ने लीला रची, ऐसी माया फैला दी कि सब लोग कहने लगे मलेच्छ आने वाले हैं, मारेंगे, यमन आएंगे, मारेंगे, पकड़ेंगे, मंदिर तोड़ देंगे, श्रीनाथ जी को या गोपाल जी को यहां से ले चलते हैं। बोले कहां ले चले? बोले मथुरा ले चलते हैं। वहां कहां रहेंगे? वहां एक विठलेश्वर नाम का व्यक्ति है, उनके घर रहेंगे गोपाल जी। तो वे उन्हें मथुरा ले गए। वहां विठलेश्वर के घर गोपाल ने 1 महीने उनकी सेवा स्वीकार की। उस बीच रूप गोस्वामी ने गोपाल भट्ट, भूगर्भ गोस्वामी, जीव गोस्वामी और अपने निज जनों के साथ मथुरा में रहकर 1 महीने तक उनका दर्शन किया। तबे रूप गोसाई सब निज जन लाए, 1 मास दर्शन कैला मथुरा रिहाय। चैतन्य चरितामृत में आता है। तो भक्त का मन है भगवान के दर्शन करने का, तो भगवान ऐसी खबर फैला देते हैं और आ गए उनको दर्शन लाभ देने के लिए। अति सुंदर। इतने प्रेम करते थे भगवान से, जब भजन क्रिया करने बैठते थे, भजन कार्य करते थे, मन में आंख बंद करके स्फूर्ति होती थी, भगवान की समस्त लीलाओं को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते थे, उन लीलाओं में प्रवेश कर जाते थे। कुछ दिन बाद राधा कृष्ण की कृपा की वृष्टि रूप गोस्वामी पर निरंतर बहने लगी। उन्हें उन्हें प्राय हर समय उनकी मधुर लीलाओं की स्फूर्ति होती रहती, हर समय। हमें तो बहुत जान लगानी पड़ती है कोई लीला सोचने के लिए। रात को सोचने सोने लगो तो जबरदस्ती सोचना पड़ता है कोई लीला, कि आज कृष्ण मैं होके सोता हूं। दिन में तो याद ही नहीं आती, अभी ये बनाना है, अभी ये करना है, अभी ये फाइल आ गई है, अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, कहाँ स्फूर्ति है। रात में भी भक्त लोग कृष्णा बुक साथ रख के सोते हैं कि चल 2 पेज पढ़ लेंगे तो थोड़ा कृष्णमय हो जाएंगे, सोते वक्त कॉन्शियसनेस ठीक रहेगी। नहीं तो आप अपने अपने याद करो, सोने लगते हो तो कुछ तो सोचते हो। आजकल तो मोबाइल देवता ही सुलाता है ना। कभी कभी तो मोबाइल को ही सुलाते हैं हम, बिल्कुल साथ में, जैसे बच्चा सोता है ना, एकदम साथ में मोबाइल देवता को रखकर सहलाते हुए, और फिर उसको दूर रखते हुए भी बिछड़न का विरह महसूस होता है, इसलिए बिल्कुल पास चार्जर लगाते हैं। सुबह उठते ही अपने इष्ट के दर्शन करने हैं, दूर हो जाएंगे तो बहुत देर लगेगी उनके पास पहुंचने में, एकदम पास होने चाहिए। तो सोएंगे भी उसी के साथ। सबसे पहले उठते आंख खोलते भी, खोलेंगे नहीं, पहले हाथ मारेंगे कहाँ है, आ गया, फिर उसको देखेंगे, आंख खोलेंगे उसके दर्शन करने से।
फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दर्शन करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं ना हम। फिर देखते हैं वो कौन रात को कौन जागा था जिसने रात भर मुझे मैसेज किया। फिर रात वाले मैसेज पढ़ेंगे सब। अरे रात सोने के लिए थी भाई, नहीं ना, ये सुबह कौन सी उठने के लिए है। आजकल तो वॉशरूम भी साथ ही जाता है। तो अंतर में परमात्मा और बाहर में ये मोबाइल आत्मा निरंतर जीव आत्मा के साथ रहती है। स्फूर्ति करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमको। नहीं नहीं, मोबाइल हटाओ, थोड़ा शास्त्र पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी का संग करेंगे, भगवान का संग करेंगे। और जबरदस्ती मेहनत करनी पड़ती है। अच्छी बात है, जो जबरदस्ती मेहनत कर रहे हैं वो बहुत बड़े भक्त हैं, समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि वो अपने इंद्र तृप्ति को लांघ कर कृष्ण तृप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। कब उनका ये प्रयास स्वाभाविक हो जाएगा उनको खुद भी पता नहीं लगेगा। जिस प्रकार जप करना अब स्वाभाविक हो गया है, पहले ये जप करने के लिए भी बहुत जान लगानी पड़ती थी। अब एटलीस्ट ये नहीं कहना पड़ता कि जप कर लो, हाँ ये कहना पड़ता है अच्छे से कर लो, लेकिन स्वभाव हो जाएगा। तो उनको तो दिन भर सुबह शाम बीच में लीला की स्फूर्ति हो रही है अपने आप। सोचिए क्या कॉन्शियसनेस कितनी हाई ले गए होंगे वो अपनी, कि दिन भर कृष्ण का ध्यान, कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण की कोई लीला चल रही है। पहले तो जो कोई भी उनके पास आता अपनी कुछ शंकाएं लेकर, भजन साधन में अपनी कुछ समस्याएं लेकर, वे बड़े ध्यान से उनकी समस्याएं सुनते, मृदु वचनों से उनकी शंकाओं का समाधान करते, आवश्यक आदेश देकर साधन संबंधी उनकी समस्याओं का हल करते। जो भी उनके पास आता म्लान मुख लेकर उनसे विदा होता और एक अकथनीय आनंद लहरी से व्याप्त मन और प्राण लेकर वापस जाता। पर अब अक्सर उन्हें किसी के आने जाने का पता ही नहीं चलता। लोग आते उनके पास उनके अमृत से तृप्त होने के लिए, पर कुछ देर उनके पास बैठकर प्यासे ही लौट जाते। अब वो अलग ही रस में बैठे हैं। एक दिन, अब इस दिन को यहीं रोक लेते हैं। वो एक दिन आज नहीं आए। क्या हुआ एक दिन? ये कौन से दिन की बात शुरू होने वाली है? क्या भगवान आने वाले हैं, या क्या रूप गोस्वामी से कोई अपराध होने वाला है? क्या कोई वैष्णव अपराध इनके घर दस्तक दे रहा है, या भगवान की कृपा? इसको तो हम अब कल पढ़ेंगे। आज इस एक दिन को यहीं रोक देते हैं। समय रोकने का तो हमारे पास कोई बल नहीं, कथा रोकने का है। तो अभी कथा को यहीं रोकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद रूप गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा। समय हो गया। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई टीका हो या कोई टिप्पणी या कुछ वो शेयर करना चाहते हो तो कह सकते हो। यस, खुशबू माता जी कुछ कहना चाहते हो।
हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, बहुत ही अच्छी बिल्कुल उसमें हो गए थे जो खीर वाला था। प्रभु जी, ये मैं जैसे राधा रानी को कष्ट हुआ उनके लिए खीर लाई, लेकिन जैसे कि हम लोग भी कुछ मांगते हैं भगवान से करते हैं, तो उसमें भी भगवान को कष्ट होता है कि बस शुद्ध भक्त मांगते हैं और उनके लिए स्वयं कष्ट लेते हैं कि हमें मांगना ही नहीं चाहिए कुछ, या फिर हमें क्या मांगना भी चाहिए अगर। देखो, हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है ना, हमारी मांग भी उसी पे निर्धारित होती है। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, जो इच्छाएं चल रही हैं, आप वही मांगने लगते हो। जैसे मैं थोड़े दिन पहले कह रहा था कि अगर एक भिखारी से कहा जाए मांग बेटा, तो क्या मांगेगा? एक भिखारी से पूछा गया, अगर तुम्हें 5 लाख रुपए मिले क्या करोगे? बोला, मोटरसाइकिल पर भीख मांगूंगा, मतलब मोटरसाइकिल खरीद लूंगा एक। अभी तो मोटरसाइकिल खरीद के करेगा क्या? बोले, भीख मांगूंगा और क्या करूंगा, प्रोफेशन तो वही है। व्यक्ति के मन में जो चल रहा हो, भिखारी से पूछो 2 और 2, अगर भूखा है तो कहेगा 4 रोटी। क्यों? उसकी कॉन्शियसनेस में वही चल रही है। तो कई बार हम जो मांगते हैं, हमें खुद नहीं पता हमें क्या मांगना चाहिए, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस बड़ी डिग्रेडेड है। अगर आपकी हेल्थ खराब चल रही है, भगवान से अपनी हेल्थ मांगने लगते हो। अगर वेल्थ कम हो रही होती है तो आप भगवान से वेल्थ मांगने लगते हो। संबंधों में विच्छेद हो रहा होता है तो आप भगवान से अपने संबंध ठीक करने की मांग करने लगते हो। हम तो परिस्थिति अनुसार मांगने लगते हैं। लेकिन आप शुद्ध भक्तों के भजन पढ़ोगे, शुद्ध भक्तों की बातें सुनोगे, वो क्या मांगते हैं? वो भक्ति ही मांगते हैं हर वक्त, या भक्तों का संग। प्रहलाद महाराज ने क्या मांगा? भक्तों का संग, गुरु की सेवा। ध्रुव महाराज ने क्या मांगा? सेम नारद मुनि की सेवा। नरोत्तम दास क्या मांगते हैं? रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। भक्तों का संग। तो हमारी कॉन्शियसनेस हमें नहीं पता कैसी है, इसलिए हम भगवान से क्या कहते हैं? भगवान आपको जो उचित लगे वो देना। हमें तो मांगना भी नहीं आता, और कई बार हमारी मांग मटीरियली इन्फ्लुएंस्ड, इंस्पायर्ड हो जाती है। तो हे भगवान, आप हमें कुछ देना चाहते हो तो हमारी शुद्ध नाम में रुचि दो। आप हमें कुछ देना चाहते हो तो वैष्णव सेवा हमारी शिरोधार्य हो। आप हमें अपने भक्तों का संग दीजिए ताकि हम उनकी प्रचुर मात्रा में सेवा कर सकें। अल्टीमेटली कृष्ण से कृष्ण को ही मांग लो। उनकी चीजें मांग के क्या करेंगे? दुर्योधन थोड़ी हैं। दुर्योधन कृष्ण के पास गए तो भगवान की एनर्जी मांगी, भगवान की रिसोर्सेज मांगे। और जब अर्जुन भगवान के पास गए तो उन्होंने भगवान से भगवान को ही मांग लिया। तो यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयी भवतु। विजयी होगी वही। तो अब जब भी भगवान से कुछ मांगना चाहते हो, शुद्ध नाम में रुचि मांगिए, वैष्णव सेवा मांगिए, गुरु निष्ठा मांगिए, गुरु निष्ठा मांगिए। बाकी संसार की सारी चीजें नश्वर हैं, कृष्ण की रिसोर्सेज हैं। सोचिए, भगवान की नारायणी सेना भी दुर्योधन को नहीं बचा सकी। वो सेना जिसने कभी हार का मुंह नहीं देखा था, वो सेना जो भगवान जैसी बलवान है, भगवान की एनर्जी भी भगवान के विरुद्ध नहीं रह सकती, रह के हारेगी ही। इसलिए भगवान से भगवान की रिसोर्सेज नहीं मांगते भक्त।
भक्त भगवान से भगवान को ही मांगते हैं, भगवान की सेवा मांगते हैं। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारे मन में एक पुकार जागती है, हे एक राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे अपनी दिव्य सेवा प्रदान करो। तो भगवान से मांगना है तो सेवा मांगिए, भगवान से मांगना है तो उनको जो प्रसन्न करती हुई वस्तु हो वो मांगिए। अगर एक बेटा अपने पिता के पास आके बोलता है, पापा मुझे 10 रुपए दोगे क्या, और पापा उसे 10 रुपए देते हैं, वो उस 10 रुपए की लॉलीपॉप ला के पापा को ही देता है, पापा ये मैं आपके लिए लाया। पापा बोलते, मेरे लिए लाया बेटा? यस पापा। और अपने लिए क्या लाया? कुछ नहीं। आप लोगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा, आई लव यू पापा, मैं आपके लिए लाया। सोचो पिता को कैसा लगेगा कि मेरे से लेके सिर्फ मेरे लिए सोच रहा है। तो भगवान को अच्छा लगता है जब कोई भगवान के विषय में सोचता है। तो भगवान से उन्हीं की सेवा मांगी, उन्हीं की सेवा करेंगे। युक्तस्य भक्तांश नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु क्या करते हैं, सबको मिला जुला के भगवान की सेवा में नियुक्त कर देते हैं। सो हम मांगना है तो सेवा मांगिए, बाकी सारी चीजें टेम्पररी हैं। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, अनर्था जो हमारे अंदर है, तो क्या वो मांग सकते हैं कि हमारे अनर्था चले जाए, कि वो सेल्फिशनेस हुई कि हम भी भगवान को कष्ट दे रहे इससे? देखो इस संसार में 3 चीजें बड़ी खतरनाक है। एक है अविद्या, एक है अनर्थ, और एक है अपराध। ये 3 ए याद रखिए, अविद्या, अनर्थ और अपराध। इनमें से जो पहले 2 हैं वो स्वतः चले जाएंगे अगर आप भक्ति में लगे हुए हो तो। अविद्या भी चली जाएगी और अनर्थ भी चले जाएंगे। अनर्थों से मुक्ति अपने आप हो जाएगी अगर भक्ति में लगे हो तो। जैसे अगर अंधेरे कमरे में दिया जलाओगे तो अंधेरा अपने आप चला जाएगा। आप बाल्टी लेकर अंधेरे को भर के कमरे से बाहर फेंकोगे तो क्या अंधेरा चला जाएगा? बोले क्या कर रहे हो? बोले बाल्टी में अंधेरा भर रही हूं और खिड़की से बाहर फेंक रही हूं, अंधेरा मेरे घर में बहुत भर गया है। अंधेरा नहीं जाने वाला, दिया जलाओ, अंधेरा चला जाएगा। अविद्या और अनर्थ निवृत्ति ये स्वतः होगी अगर भजन क्रिया है तो। बचना है तो तीसरे ए से, वो है अपराध। इसके लिए आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान मुझसे कोई अपराध ना हो किसी वैष्णव के प्रति कभी। बचना है तो सिर्फ अपराध से बचना है। तो पहले 2 की चिंता नहीं करनी है, ना अविद्या की ना अनर्थों की। ये भगवान की लौ जलेगी, अपने आप भाग जाएंगे। अपराध नहीं भागते, अपराधों से प्रार्थना करनी पड़े। अपराध छोड़ने के लिए भगवान से प्रार्थना की जा सकती है। वैसे तो आप अनर्थ मुक्ति की भी प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है। जरूरी है कृष्ण, हे राधा रानी, हे भगवान, मैं कभी वैष्णवों के प्रति अपराध ना करूं। बस ये बहुत खतरनाक है। चैतन्य चरितामृत हो या चैतन्य भागवत, हमने तो आप सबके साथ दोनों पढ़ी। चैतन्य भागवत में हर 4-5 पेज के बाद वैष्णव अपराध ले आते थे महाप्रभु। इससे बचो, इससे बचो, इससे बचो, इससे बचो। हमें बस अपराध से बचना है। तो उसके लिए हम भगवान से बल मांग सकते हैं, हे भगवान वैष्णवों को देखने की सही दृष्टि मिल जाए और हम उनके प्रति अपराध ना करें, बस। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी Anartha will run away
थैंक यू प्रभु जी, आप मेरे लिए प्रे करेंगे, मैं तो करूंगी तो नहीं भगवान सुनेंगे, लेकिन आप करेंगे तो भगवान सुनेंगे कि मुझे ये कॉन्शियसनेस दे कि मैं वैष्णो के प्रति अपराध न करूं और उनकी सेवा भाव मेरे हृदय में रहे, उनको भगवान का प्रिय जानकर उनके अब उनके लिए बस प्रेम ही रहे मेरे हृदय में। शर्त पे करूंगा, क्या प्रभु जी? अगर आप मेरे लिए करोगे तो। हाँ प्रभु जी, करेंगे प्रभु जी, आप मेरे लिए प्रार्थना करोगे तो मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना। मैं करूंगी प्रभु जी, बट मेरी भगवान सुनेंगे कैसे? मैं तो भगवान से बहुत दूर जब हूँ। व्यक्ति प्रार्थना करता है तो ये थोड़ी सोचता है कि भगवान उसकी सुने। ये तो भगवान की इच्छा है, आप भगवान को कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं कि इधर इधर आओ, कान इधर, सुनो मैं क्या कह रही हूं। अरे भाई, उनकी इच्छा है, सुनेंगे सुनेंगे, नहीं सुने नहीं सुने, हमने तो प्रार्थना करने का अधिकार है। मनुष्य के पास एक ही अधिकार है, वो है प्रार्थना करने का। मानना ना मानना तो भगवान का अधिकार है, हम उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं घुसते, वो उनका अधिकार है। ठीक है, सो लेट्स प्रे फॉर ईच अदर। हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं अभी, है ना। सब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हम वैष्णव अपराध से हमेशा डरें, और हम कभी वैष्णवों के प्रति कोई छोटा सा भी अपराध ना हो हमसे, क्योंकि एक ऐसे छोटे छोटे अपराध भी भगवान से बहुत दूर दूर कर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा वैष्णव अपराधों से बचकर रहे, ऐसा बल दीजिएगा। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए एक दूसरे के लिए। हरे कृष्ण। थैंक दीन पावनी माता जी भी कुछ कहना चाहती हैं। यस माता जी। हरे कृष्ण। राधा हरे कृष्ण में दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? जी माता जी आ रही। प्रभु जी, जब आप सुना रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि एक लड़की मतलब उन्हें खीर का सामान दे रही है और वो खीर बना रहे हैं, तो मतलब प्रभु जी आप ऐसे सुनाते हो कि लगता है बिल्कुल सामने वो सब कुछ चल रहा हो। थैंक यू। और प्रभु जी आप चैतन्य अमृत से सुनाते हो श्लोक तो इतनी सुंदर लय होती है। तो प्रभु जी ये जैसे आपने कैसे सीखा? मुझे मतलब इससे बड़ा खुद मत सुनती हूँ तो बहुत मतलब अंदर से आनंद आता है प्रभु जी। सुन सुनकर, जब व्यक्ति बहुत सुनता है तो जो सुनता है वही तो कहता है, तो इसलिए श्रवण करना चाहिए व्यक्ति को खूब। इसमें मेरा अपना कोई योगदान नहीं, इस पता नहीं लगता है ना। आप जितना ज्यादा संग करोगे, श्रवण करोगे, उतना ही आपके हृदय में चीजें बैठेंगी। तो इसमें वास्तविकता में पर्सनली मेरा कोई योगदान नहीं है, लेकिन एफर्ट करना है हम सबको बस। बाकी तो सब भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से होता है। प्रभु जी हम मंगला आरती गाते हैं तो वो आनंद नहीं आता। आप एक भी शब्द बोलते हो ना तो मतलब ऐसे कानों में अमृत सा लगता है कि आज क्या सुना, मतलब ऐसा लगता है कुछ नया सुना है। तो ये तो आपके कानों का सुख है, इसमें इसमें मेरे कहने का सुख नहीं है। कईयों को ऐसा लगता है मेरी वाणी की पता नहीं कौन बोल रहा है, इसकी तो इसकी बोलती कैसे बंद करी जाए। तो ये तो आपका प्रेम है माता जी। तो जब प्रेमी कान होता है ना, तो वो जब आवाज सुनता है उसको अच्छा लगता है। तो इसमें ये आप ही के प्रेम की वजह से आपको ऐसा लग रहा है। जब व्यक्ति प्रेम करता है तो उसको उसकी हर चीज अच्छी लगती है, और जब व्यक्ति घृणा करता है तो उसको उसकी हर चीज बुरी लगती है। सो ये तो आपका प्रेम है। आपको चैतन्य चरितामृत के श्लोक अच्छे लगते हैं, इसलिए आपको सुनने में अच्छा लगता है। आपको भगवान से प्रेम है तो बात सुनते हो भगवान की तो आपको अच्छी लगने लगती है। इट इज योर, द क्रेडिट इज योर्स। प्रभु जी मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मैं आपको सुन पा रही हूँ। और भगवान मेरे जीवन में कभी भी कोई दिन ऐसा ना आए जो मैं आपको ना सुन पाऊँ। प्रभु जी हरे कृष्ण में सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। अभी मुझे दीजिए इजाजत। एक दिन कल आएगा, वो एक दिन, तो कल आपको ले चलेंगे उस ओर जहां रूप गोस्वामी से एक वैष्णव अपराध हुआ तो नहीं, पर वो हो भी गया। तो इसके विषय में चर्चा करेंगे कल। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। बहुत सुंदर लीलाएं भी आप सुना रहे हैं हमें। और राधा रानी यहाँ पे लीला कर रहे हैं रूप गोस्वामी के साथ। तो पहला आपने ये लीला बताया कि रूप गोस्वामी से मिलने उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी आ रहे हैं। भाई भी हैं, गुरु भी हैं और वैष्णव भी हैं। और इनके मन में यही आया कि कैसे मैं अच्छे से वैष्णव सेवा करूं। तो तुरंत राधा रानी ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए आ गए। चावल, खीर, दूध मतलब चीनी लेके आ गए और बोल भी रहे कि मैं खुद बना दूं। तो इसमें से आपने ये बताया कि भगवान भक्ति की इच्छा करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, पर भक्त का तो कोई इच्छा होता ही नहीं। और यहाँ पे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी दोनों रो रहे हैं, क्योंकि ये यही सोच रहे हैं कि हमारे लिए भगवान की मतलब कष्ट उठा रहे हैं, तो उनको कष्ट हो रहा है। और जबकि यही होता है कि साधारण व्यक्ति क्या करता है, वो तो भगवान से मांगता है हमें ये दे दो, ये दे दो, और मिल जाए तो बड़ा खुश होता है। खुश होता है, फिर उसके बाद और भी मांगता है। पर इसमें आपने ये बताया, भक्त जैसे भगवान की सेवा के लिए आतुर रहता है, भगवान भी भक्त की सेवा के लिए आतुर रहते हैं। बस कोई इच्छा तो करे। तो इसको अपने ऐसे भी समझाया कि गजेंद्र की कथा से, गजेंद्र भी जब पुकार लगा रहे थे, भगवान तुरंत कितने सारे काम छोड़ के कैसे आए। और द्रौपदी जी की कथा से भी आपने बताया। तो भगवान तो भक्त के अधीन में रहते हैं। और आपने दूसरी कथा ये बताई कि रूप गोस्वामी का जब मन हुआ कि श्रीनाथ के दर्शन करने के लिए, जो गोपाल जी हैं, तो उन्होंने भी तुरंत एक लीला बनाया कि मलिच्छ की आक्रमण होगा, तो वो तुरंत नीचे आ गए, आके मथुरा में गए। पूरे 1 महीने तक उनको दर्शन दिए। उनकी मतलब इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान सब कुछ कर सकते हैं। और आपने हमें आज बहुत सुंदर चीज बताई कि सोते समय हमें कृष्ण को सोचते सोचते हमें सोना चाहिए, ताकि उनका ही दर्शन हो। पर हम मोबाइल देवता को मतलब सोचते सोचते दर्शन करते सोचते हैं, और सुबह उठ के भी उन्हीं का ही दर्शन करते हैं। तो इसमें आपने अच्छे से ये बताया कि अंतर में तो परमात्मा है और साथ में मोबाइल आत्मा हर टाइम जीवात्मा के साथ रहते हैं। तो हमें यही कोशिश करना है, ये जो मोबाइल आत्मा को थोड़ा दूर रखें। क्योंकि कल शाम की बात में सोच रहा था कि मैं आज मोबाइल को नहीं छूंगा, पर जब साधना रिपोर्ट भर रहा था, उसके बाद सोचा कि थोड़ा सा देख लूं, पर ये थोड़ा थोड़ा लंबा हो जाता है। और माता जी की प्रश्न भी बहुत अच्छा था, उसमें से आपने ये बताया कि हमारे के विचार के हिसाब से हमारा इच्छा प्रकट होता है, हमारी इच्छा करता है। जैसे आपने भिखारी का भी एग्जाम्पल दिया, उसकी जो विचार होता है उसी के हिसाब से उसका इच्छा होता है। उसको कितना भी पैसे दिया जाए, उसका विचार ऐसे रहता है। हमारा भी ऐसे होता है कि हमारा कभी हेल्थ खराब हो, वेल्थ खराब हो, कभी संबंध खराब हो, हम वही चीज मांगते हैं। पर जो भक्त होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। वो मांगते हैं कि हम भक्त के संग कैसे कर पाए, गुरु की सेवा अच्छे से कैसे करें, भक्तों की सेवा कैसे अच्छे से कर पाए। भक्त जो होते हैं वो भगवान को ही मांग लेते हैं कि आप जैसे अर्जुन की तरह। और आपने लास्ट में ये बताया कि ट्रिपल ए के बारे में, अविद्या, अनर्थ और अपराध। अविद्या और अनर्थ ये तो स्वतः चला जाएगा जब हम भक्ति करने लगेंगे, पर जो अपराध है हम इसके लिए हम भगवान से प्रे कर सकते हैं कि ये चले जाए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास करी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण महाप्रभु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच।